इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मीशो का कंप्लीट पैनल। ठीक है, इसके पैनल में क्या क्या रहता है, इन टैब्स में क्या क्या है। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट रह नहीं जाएगा, और अगर कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। और आई होप कि आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी, समझ आ रही होगी। ठीक है, तो यार देखो, इसमें जो है सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नोटिस का टैब। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी छुट्टी अगर आपको चाहिए, लीव, कमेंट आया था मेरे को एक, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। यहाँ नोटिस में आपको मिलेगा, अगर आपको छुट्टी चाहिए इसमें से कोई रीजन फिल करके आप डेट यहाँ पर सिलेक्ट करके इस दिन से इस दिन तक की मेरे को छुट्टी चाहिए, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। और जो भी इंफॉर्मेशन ये देंगे हमें यहाँ पर नोटिस में आ जाएगा, मतलब कुछ भी आएगा। नेक्स्ट, सपोर्ट। अगर आपको कुछ चीज समझ नहीं आ रही है तो आप यहाँ पे हेल्प में आ सकते हैं, सपोर्ट में आएंगे, हेल्प में। ठीक है, रिटर्न से रिलेटेड कोई इशू है तो यहाँ पे आप व्यू ऑल करें। अगर कोई दिक्कत यहाँ समझ नहीं आ रही, अदर पे टिकट रेज कर दें। कैटलॉग में कोई दिक्कत है तो यहाँ से ऑर्डर्स में, या फिर डिलीवरी में, या फिर पैकेट जो है आपका अभी तक पिकअप नहीं हुआ तो यहाँ से कर दें अपनी दिक्कत। ठीक है, यहाँ आपको टिकट रेज करनी होगी, यहाँ पे रेज अ टिकट पे जाकर। अकाउंट से रिलेटेड कोई इशू है तो आप इसमें जा सकते हैं। इन्वेंट्री, पेमेंट, आपको यहाँ पे हर चीज के बारे में मिल जाएगा। और अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो अदर्स पे जाओ, रेज अ टिकट करो और डिस्क्रिप्शन में लिख देना कॉल बैक और सबमिट कर देना। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा होम टैब है, तो यहाँ आपको यहाँ पे भी ऐसे पॉपअप शो हो जाएंगे, और यहाँ लेबल्स वगैरह के बारे में। और फर्स्ट हमारा यहाँ पे ऑर्डर्स, जो मेन चीज हमारी यहाँ से शुरू हो गई है। ठीक है, तो अगर कुछ होल्ड में रहने वाला है तो आपको दिक्कत नहीं माननी है, होल्ड में से वो आपके पास ही आएगा। जब तक वो पर पेंडिंग में नहीं आ जाएगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही होल्ड से पेंडिंग में आ जाएगा, जब आप उसको एक्सेप्ट करिए और फिर वो रेडी टू शिप में आ जाएगा। और रेडी टू शिप में जैसे ही वो आ जाएगा उसको आप लेबल डाउनलोड करिए। ठीक है, जैसे लेबल जनरेट हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा पिकअप कौन सी लॉजिस्टिक टीम करने वाली है। और अगर आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग के बारे में कंप्लीट, इससे भी ज़्यादा ब्रीफ में आपको कोई वीडियो चाहिए, बिल्कुल डिटेल्ड में आपको वीडियो चाहिए, तो आप ये लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा, उसको चेकआउट कर सकते हैं। और जो ऑर्डर्स आपके शिफ्ट हो गए होंगे वो शिफ्ट में आपको शो हो जाएंगे, और जो कैंसिल हो गए होंगे तो वो कैंसिल में आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हम रिटर्न टैब में आएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपको दिख जाएगा सबसे पहले तो लास्ट 1 मंथ। ठीक है, तो ये लास्ट 1 मंथ का है, मतलब ये 15 जून से लेकर 12 जुलाई तक का ही आ रहा है हमारे पास। ठीक है, जो ये है हमारा रिटर्न, कस्टमर रिटर्न रेट और कुरियर रिटर्न रेट, तो मेरा ये रहा है। इस बार तो मेरे बढ़ गए हैं थोड़े से कस्टमर रिटर्न पहले से, पर ठीक है कोई बात नहीं, और आरटीओ कम हो गए हैं। देन हम लास्ट 1 मंथ का देखेंगे, और यहाँ पे से हम लास्ट 3 मंथ का भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको रिटर्न देखना है कि आप तक कब तक पहुंचेगा, क्योंकि हमें ट्रैक करना होता है ना, तो आपको यहाँ पे इसकी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, इन ट्रांजिट में वो होंगे जो आने वाले हैं आप तक। आपको यहाँ पर इसकी डेट भी दिख जाएगी कि जो डेट है वो किस डेट को ये क्रिएट किया गया है, मतलब ये कस्टमर ने किस डेट को रिटर्न डाला है, या फिर आरटीओ किस डेट को हमारा आया है। ठीक है, वो मिल जाएगा आपको। आउट फॉर डिलीवरी मतलब वो निकल गए हैं आप तक आने के लिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा है डिलीवरिंग टुडे फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब इनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, ये आज हमारे पास तक ये पहुंचा देंगे। अगर इनकेस आज नहीं आ पाता है ये, तो कल आ जाएगा वो सेकंड अटेम्प्ट। ठीक है, ऐसे करके ये हमारे पास आ जाएंगे। इसकी डिटेल हम यहाँ देख सकते हैं, व्यू डिटेल पे क्लिक करके। डिलीवर्ड में वो होंगे जो हमारे पास पहुंच चुके हैं। ठीक है, डिलीवर्ड ऑन, यहाँ पे आपको डेट दिख जाएगी कि किस डेट को आपके पास आ गए हैं ये। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर 0 है तो मतलब वो आरटीओ है, और अगर फीस है तो मतलब वो कस्टमर रिटर्न है। ठीक है, तो कस्टमर रिटर्न इतना लगता है। ठीक है, अगर कस्टमर रिटर्न नहीं लगेगा तो लॉस नहीं होगा किसी को, तो इसी चीज का है बस लॉस और प्रॉफिट का खेल।
देन लॉस्ट में आ जाएंगे अगर आपका कोई खो गया है तो। अब क्लेम ट्रैकिंग में आपको यहाँ पे दिख जाएगा कितने आपके अप्रूव हो गए हैं क्लेम और कितने रिजेक्ट हो गए हैं। तो 2 मेरे अप्रूव हो गए हैं, 2 रिजेक्ट हो गए हैं। ये 2 मेरी गलती की वजह से रिजेक्ट हुए हैं और ये 2 मैं नहीं करे थे तो ये एक्सेप्ट हो गए हैं, अप्रूव हो गए हैं। तो इनका क्लेम हमें मिल गया। बट क्लेम ज़्यादा खास मिलता नहीं है, बस हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट निकल जाता है, इतना होता है 80-90 रुपए का होता है, इस ज़्यादा का क्लेम मिलता नहीं है हमें। ये है कुरियर पार्टनर। आपको यहाँ दिख जाएगा कि कौन सा कुरियर पार्टनर कितना शिपिंग फी चार्ज करेगा आपको 500 ग्राम के पैकेट के लिए, ठीक है। तो 155 ये एक्सप्रेस बीज वाले हमारे से 500 ग्राम का अगर हमारा है पैकेट उसके लिए चार्ज करेंगे, ठीक है। तो यही है इसमें, यही देख सकते हैं हम यहाँ पे। तो और क्या ही करेंगे कुछ देख के हम। नेक्स्ट है प्राइसिंग का टैब। अब हम यहाँ पे प्राइसिंग का टैब देखते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली प्राइसिंग देख सकते हैं, व्यूज देख सकते हैं किसको मिल रहे हैं किसको नहीं मिल रहे हैं। इसका अभी करंट कस्टमर प्राइस यहाँ पे आपको दिखेगा और ये बैंक ट्रांसफर आपको नीचे दिखेगा, ठीक है। रिकमेंड कर रहा है हमें 190 में और बैंक ट्रांसफर 131 देगा। तो इतने पागल तो हम है नहीं जो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसको एक्सेप्ट करें या नहीं करें इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो घबराना मत। ये कहते हैं कि अगर आप इसको एक्सेप्ट करोगे तो ऑर्डर बूस्ट होंगे, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। आप अपने मार्जिन के हिसाब से ही प्राइसिंग सेट करो और उसके हिसाब से ही एक्सेप्ट और रिजेक्ट करो, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं करोगे एक्सेप्ट तो। देन नेक्स्ट है क्लेम्स। वही क्लेम हम यहाँ पे से देख सकते हैं कौन सा ओपन है हमारा। टोटल 4 हैं ओपन, 1 भी नहीं है। अप्रूव हो गए 2 रिजेक्ट कर दिए इन्होंने। ऐसे ही करते हैं भैया, ये क्लेम नहीं देते आराम से खैर मेरे तो इतने आते भी नहीं है रॉन्ग रिटर्न, इस वजह से। ये लास्ट 30 डेज का है, अगर हम 180 डेज का देखें ना तो भी यही है, सेम ही है मेरा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री से रिलेटेड मेरे पास एक क्वेरी भी आई थी कि पॉज कैसे करें, ठीक है। तो मैं इसमें आपको बता देती हूँ। अगर आपको पॉज करनी है तो किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ आपको एक चीज तो इन्वेंट्री में आपको दिख जाएंगी अपनी सारी लिस्टिंग। इसमें आपका जो स्टॉक है, कोई भी चीज आपकी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। आप यहाँ से अपना स्टॉक जो है अपडेट करते रहना। लाइक इसको मैंने 1000 का रखा है तो यहाँ से मैं इसको 2000 भी कर सकती हूँ। देन इस पे क्लिक करेंगे और अभी हमारा स्टॉक जो है अपडेट हो गया है सक्सेसफुली, ठीक है। ये मैंने लेटेस्ट अभी लिस्टिंग करी है कल। तो यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट पे क्लिक करेंगे जैसे ही हम, तो ये हमारे पास ओपन हो जाएगी पूरी की पूरी। अब हमें इसका टाइटल चेंज करना है या फिर ये SKU एडिट करना है। प्राइसिंग कम कर सकते हैं हम, बढ़ा नहीं सकते। बढ़ाने के लिए हमें टिकट रेस करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये करना है या फिर डिस्क्रिप्शन में कुछ करना है, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। लाइक मैं इसमें ये भर देती हूँ अपना, और सबमिट रिक्वेस्ट अगर मैं करती हूँ तो ये हो गया है हमारा। ऐसे करके हम इसको एडिट कर सकते हैं। अगर हमें कुछ चीज़ एडिट करनी है अपने एंड से हम कर सकते हैं। प्राइस बस बढ़ा नहीं सकते हम अपने एंड से, बाकी कुछ भी कर सकते हो आप इसमें। अगर आपको लाइक ये आपके पास है नहीं अभी, या फिर आपको पॉज करना है किसी भी रीजन से कि आप चाहते हो कि इस पे ऑर्डर्स ना आए कुछ दिन के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मोर पे आप क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा ऐड न्यू वेरिएंट और पॉज का। तो अगर आपको जैसे ये साइज है मेरा 40 का, ठीक है। अगर मेरे को इसमें 40A भी ऐड करना है तो मैं यहाँ से ऐड न्यू वेरिएंट पे जाऊंगी और इसका वेरिएंट ऐड कर दूंगी 40A का, ठीक है। बट अगर मुझे ये बंद करना है कि मेरे को ऑर्डर ही ना आए इससे, तो मैं इसको पॉज कर सकती हूँ यहाँ से, ठीक है। तो अब जो है ये हमारी लिस्टिंग पॉज हो गई है, इससे हमें ऑर्डर नहीं आएगा, इट मीन्स। अब अगर ये, अरे यार ये तो मेरी न्यू लिस्टिंग है। अगर हमें सारे के सारे करने, लाइक ये टोटल है 12, तो अगर सारे करने हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पॉज सिलेक्टेड, तो ये सारे के सारे पॉज हो गए हैं। पॉज कर दिए हमने, मान लो गलती से कर दिया, फिर अब हमें इसे दोबारा से लाना है, लाइव करना है। तो हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे पॉज्ड में, ठीक है।
यहाँ हमको मिल जाएगी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका स्टॉक एडिट कर देंगे। 2000 अगर हम इसको भर देंगे यहाँ पे, और जैसे ही हम इसका स्टॉक फिल करते रहेंगे, ये लिस्टिंग्स जो है हमारी लाइव होती रहेंगी। नहीं चाहिए आपको ऑर्डर अगर किसी उससे, तो आप उसे पॉज कर सकते हैं। मैंने मीशो टीम से बात करी थी क्योंकि, तो इसमें कोई दिक्कत लगी नहीं। तो अब ये सारी आप देख सकते हैं दोबारा से आ गई हैं, इन स्टॉक हो गई है। अब इससे ऑर्डर आ सकते हैं हमें। ओके, तो यही था हमारा इन्वेंट्री में जो भी हमें जानना है। अगर आपको इंक्रीज करनी है प्राइसिंग, तो आपको प्रोडक्ट आईडी चाहिए होगी। प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे आती नहीं है, तो आप बल्क स्टॉक पे क्लिक करना और यहाँ से डाउनलोड फाइल विद एग्जिस्टिंग स्टॉक पे क्लिक करना, डाउनलोड कर लेना। और आपको एक फिर उसको कॉपी करके दूसरी शीट में पेस्ट करना, तो आपको मिल जाएगी एक प्रोडक्ट आईडी। हाइड रहती है वो, ठीक है, अनहाइड हो जाएगी, शो होने लगेगी आपको। तो आप देख सकते हो उसके लिए वीडियो। देन नेक्स्ट चीज जो है कैटलॉग अपलोड। अगर आपको अपलोड करनी है तो आपको पता ही होगा आप, ठीक है। सिंगल अपलोड करनी है, सिंगल में आओ। बल्क करनी है, बल्क में चले जाओ। यहाँ से ऐड सिंगल लिस्ट कैटलॉग पे जाएंगे और यहाँ से हम अपनी कैटलॉग अपलोड कर देंगे। अगर आपको इसके लिए ब्रीफ इंफॉर्मेशन चाहिए, मतलब पूरी की पूरी वीडियो आपको चाहिए, तो आप आई बटन पे चेक कर सकते हो। लिस्टिंग एडिटिंग, मीशो प्राइस कैसे सेट करें, या फिर बैंक सेटलमेंट किस तरह से दिखेगा, तो आपको इसके लिए वीडियो मिल जाएगी, उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट चीज जो है हमारी इमेज बल्क अपलोड, ठीक है। तो आपको लिस्टिंग के रिगार्डिंग कोई भी इशू आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज उस वीडियो को आप चेकआउट करिएगा, आपकी सारी क्वेरीज सॉर्ट आउट हो जाएंगी। मीशो प्राइस सब चीज़ है उसमें, टाइमलाइन के साथ जाइएगा, जो आपको समझना है टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। देन इमेज बल्क अपलोड, अगर आपने बल्क लिस्टिंग करी है तो ये आपके काम आएगा, अदरवाइज नहीं। मैंने एक बार भी नहीं करी तो, पर हाँ आप यहाँ से क्लिक करके अपनी इमेजेस ऐड कर सकते हैं। अगर आप बल्क लिस्टिंग कर रहे हैं तो उसके साथ जा रहे हैं, जो यहाँ पे हमने देखा था ये ऐड कैटलॉग इन बल्क। नेक्स्ट है पेमेंट। तो ये वाली जो पेमेंट है वो है जो अब तक हमारे पास आ चुकी है, और ये वाली पेमेंट है जो अभी तक हमारे पास नहीं आई है, ये हमारी आने वाली है। बट हमें पता नहीं है कि ये पूरी आएगी या नहीं आएगी। इनमें से कुछ कस्टमर रिटर्न होंगे, आरटी होंगे, तो वो सब हो जाएगा जब, तो ये वाली आएगी हमारे पास। अगर आपको पेमेंट से रिगार्डिंग सिर्फ पेमेंट के लिए आपको वीडियो देखनी है तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, ठीक है, वीडियो का लिंक, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे व्यू डिटेल पे जाके आप इसकी डिटेल देख सकते हैं, यहाँ व्यू डिटेल पे जाके इसकी डिटेल देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वालिटी। तो भाई देखो, क्वालिटी का ध्यान रखना, क्योंकि मेरे पास क्वेरीज आती हैं तो बताते हैं उनका अकाउंट ऐसे ऐसे हो गया है। तो एक रीजन में से ये भी है अकाउंट सस्पेंड या ब्लॉक होने का, कि आपका रेड जोन में चला गया है। रेड जोन के बाद वो आ जाता है ब्लॉक्ड में, तो एक बार अकाउंट ऐसे ब्लॉक हो सकता है आपका, ठीक है, अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। एक रीजन ये भी है। तो अगर देखो जैसे ये येलो में, ठीक है, तो इसके जो लेटेस्ट जो इसकी रीसेंट रेटिंग है वो 6 हुई है, इस पे एक रेटिंग 1-2 स्टार की हुई है, इसलिए ये येलो में आ गया है क्वालिटी स्कोर इसका, ठीक है, येलो हो गया है। वैसे सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसकी एक दो रेटिंग जो है वो बेकार कर दी है उन लोगों ने, तो उसकी वजह से आ गया इसमें। बट अगर आपके इससे ज्यादा हो गए, 22 से 25% आपकी रेटिंग बेकार हो गई, तो वो रेड में आ जाएगा। और इसमें आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, इफ योर अकाउंट क्वालिटी स्कोर इज रेड, योर अकाउंट इज एट अ हाई रिस्क ऑफ गेटिंग ब्लॉक्ड, ठीक है। तो हाई रिस्क पे होता है आपका अकाउंट ब्लॉक होने के, ये रीजन हो सकता है। अब यहाँ पे वेयर हाउस, अगर आप वेयर हाउस में सामान रखे हैं उसके साथ जाना चाहें तो आप यहाँ पे कॉल बैक की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मैंने करी थी, एक वीडियो मैंने दिखाई थी, आप चेकआउट कर सकते हैं आई बटन पे, ठीक है। तो इसमें मैंने एनरोल कर लिया था, तो 27 ROI रही इसकी, इतना चार्ज रहा। और ये रेवेन्यू, ये टोटल रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू जितना निकल के आया है, और 12 ऑर्डर्स ही आए। इससे मेरे को मतलब ज़्यादा खास लगा नहीं है। यहाँ पे से हम देख सकते हैं, बट यहाँ कुछ नहीं है हमारे लिए
तो ये है हमारा नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट आप जब भी रन करते हैं तो आपको यहाँ पर आना होगा। आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं कैंपेन। अगर आपको एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो उसके लिए एक अच्छी सी वीडियो मैंने बना रखी है लेटेस्ट, आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, चैनल पे आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने बताया है, मतलब बेसिकली मैंने वो एड कैंपेन कैसे रन करा है, मेरा ये एक्सपीरियंस है उसमें। बट हाँ, आप उससे एक आइडिया ले सकते हैं स्टार्टिंग में आपको किस तरह से रन करना चाहिए। बट जब तक आपकी कैटलॉग पे व्यूज नहीं हो मत करिएगा। प्रमोशन, ठीक है, तो प्रमोशंस में आपको मिल जाएगा ये, मतलब मीशो की तरफ से जो भी डील्स हैं, जो भी सेल्स आ रही होंगी, तो वो आपको यहाँ प्रमोशन के टैब में मिल जाएंगी। अपकमिंग आने वाली, जैसे ये आने वाली है 28 दिन की, आपके पास भी कॉल्स वगैरह आई होंगी इसके रिगार्डिंग। तो मैंने भी इसमें एनरोल कर लिया है, तो आपको यहाँ पर, अभी तो मैंने कर लिया है इसलिए यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, वरना आपको यहाँ पे इसमें सबमिट कर देना आप एनरोल करके। मैंने 12 और 10% से करा है इसमें। आप अपने प्राइस के अकॉर्डिंग एनरोल कर सकते हैं इसमें, बाकी आप बढ़ा भी सकते हैं प्राइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको, जैसे आपने एनरोल कर लिया है बट आपको बाद में लग रहा है कि यार मेरी ये वाली लिस्टिंग तो रह गई है जो आपने बाद में करी होंगी, तो ऐड मोर प्रोडक्ट पे जाके आपको यहाँ पे मिल जाएगा और सिलेक्ट ऑल करके उनको भी आप सबमिट करा सकते हैं इसमें। बट इसकी लास्ट डेट है हमारी 22 तारीख, ठीक है। लास्ट डेट टू एडिट 18 हो गया, 18, तो इसकी लास्ट डे एडिट करने की 18 जुलाई है डेट। तो 18 से पहले अगर हम इसमें कुछ एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं, उसके बाद नहीं होगा। यहाँ फ्लैश इवेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लाइव जो चल रही है अभी तो कोई नहीं चल रही है, तो इस लाइव में कोई नहीं है। एक्सपायर्ड में आ जाएंगी जो हमारी निकल चुकी है, ठीक है। लाइक ये निकल चुकी है हमारी जुलाई की 4 दिन की, 1 जून की, ये हो गई है हमारी। नेक्स्ट चीज जो हम यहाँ पे इंस्टेंट कैश मिलती है, अगर आपको लोन लेना है इनसे तो उस पे है, पर उसके लिए आपके ऑर्डर्स अच्छे खासे होने चाहिए, ठीक है। 1 लाख 1.5 लाख की सेल होनी चाहिए, लाख की, जब आपको ये मिलेगा। लास्ट चीज है बिजनेस डैशबोर्ड, सबसे नीचे मिलेगा आपको बिजनेस डैशबोर्ड, ठीक है। बिजनेस डैशबोर्ड अब तो खैर यहाँ पे आता नहीं है, इसके लिए हमें चार्ज पे करना पड़ेगा, हम नहीं करेंगे, पर आपको यहाँ नीचे मिल जाएगा इसका डाटा, ठीक है। प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, ये जो है हमारी पिछले 1 हफ्ते की आ रही है, 6 तारीख से 12 तारीख तक के हमारे जो भी व्यूज आए हैं, जो भी क्लिक्स आए हैं, ऑर्डर्स आए हैं, ठीक है, सेल्स आए हैं, रिटर्न्स आए हैं, तो वो है ये, ठीक है। पिछले 6 तारीख से 12 तारीख तक, मतलब 1 हफ्ते की पिछले, आज 13 तारीख है, तो ये पहले की आ रही है इससे, ओके। तो यहाँ पर हमें यहाँ पे व्यूज देखने को मिल जाएंगे, तो जिसकी विजिबिलिटी हमारी अच्छी है उस पर हम कैंपेन भी चला सकते हैं। कम का चलाएंगे तो भी वो बूस्ट हो जाएगा। अगर अच्छी विजिबिलिटी है, क्लिक्स आ रहे हैं उस पर, तो यही है, ठीक है। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। ज़्यादा लिस्टिंग है तो आप पेज, यहाँ पे सेकंड पेज पे जा सकते हो, ओके। तो यहाँ पे आपको ये सब डिटेल्स मिल जाएंगी इसके बारे में। ये पिछले 1 हफ्ते की ही देख रहे हैं, बट हम शो करता था यहाँ पे सेल दिख जाती थी कि कितनी सेल आ रही है, कितने आज कितनी टोटल सेल हुई, टोटल ऑर्डर कितना है, ये सब दिख जाता था पहले, बट अब नहीं आ रहा है, ठीक है। अब ये आना बंद हो गया है कुछ टाइम से। तो ये पूरा का पूरा हमारा जो मीशो का पैनल है वो हमने इसमें कर लिया है डिस्कस। अब इसके अलावा कोई भी चीज़ अगर रह गई हो मेरे से तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। और बाकी आप यहाँ से टिकट रेस कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत आए और कहीं से कोई आपको मदद नहीं मिल पा रही है तो आप टिकट रेस कर दीजिएगा, ये कॉल कर लेंगे खुद ही, आपको कॉल बैक की टिकट रेस कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रहा कि किस टिकट को रेस करना चाहिए मुझे मेरी इस दिक्कत के लिए, तो आप अदर्स में जाइएगा और इसमें भी अदर्स में जाके आप टिकट रेस कर दीजिएगा, कॉल बैक की रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा, तो वो कॉल कर लेंगे। तब आप उनसे पूछ लो कि भाई मेरे को ये दिक्कत आ रही है, मैं क्या करूँ। अगर वो हेल्प कर देंगे तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं कर पाते हैं तो उनसे पूछिए कि मैं क्या करूँ इसके लिए, कौन सी टिकट रेस करूँ, तो फिर वो बता देंगे कौन सी टिकट रेस करो, आप उस टिकट में जाना और रेस कर देना, सिंपल, ओके।
तो यही था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बाकी वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हैं चैनल पर। और कोई दिक्कत रह गई हो, कोई क्वेरी रह गई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बेझिझक कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।